हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। इट्स गॉड गिफ्टेड एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल गॉड गिफ्टेड वॉइस। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है हिस्टेरिया, या उसको दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर। हाल दो इसके ऊपर जो है वो मुमकिन है कि बहुत से लोग इस वीडियो के ऊपर तनकीद करें या उसके ऊपर उंगलियां उठाएं कि ये क्या कह रहे हैं, ये इसके ऊपर कौन सी वीडियो बना दी और ये ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। लेकिन जो बात सच है वो सच है। बिकॉज हमारे चैनल बनाने का एक ख़ास मकसद है और वो मकसद ये है कि लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में एजुकेट किया जाए, उन्हें अवेयरनेस दी जाए। बहुत सी ऐसी मिसकंसेप्शंस हैं हमारे माशरे में जिसके ऊपर लोग जो है अंधाधुंध उसकी जो है वो तनकीद कर रहे होते हैं और उसी के ऊपर अमल पैरा हो रहे होते हैं। और सब लोग तकरीबन मेजॉरिटी जो है वो उन उन्हीं अकायद की, उन्हीं मिसकंसेप्शन की जो है वो पैरवी करना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि उसको दुरुस्त किया जाए। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ख़ास है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो अपने किसी अज़ीज़ रिश्तेदार के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किसी को वो कहते हैं कि वो जिन भूत आ गए हैं, कोई उसको दौरे पड़ते हैं, उसको मुख्तलिफ़ किस्म के अलामात हैं। कहीं वो जो है पीरों फ़कीरों के पास लेके जाए चले गए हैं, तवीज़ गंडे वालों के पास गए हैं, लेकिन उनको कोई जो है मसले का हल नहीं मिला। तो आज आपको इस वीडियो में इस चीज़ का हल बताया जाएगा कि अगर आपके किसी अज़ीज़ को, किसी रिश्तेदार को या आपको खुदा न खास्ता इस तरह का कोई मसला है, तो उसका एक बिल्कुल सिंपल सा हल है और वो सॉल्यूशन जो है आपको इस वीडियो में चल के आगे बताया जाएगा। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारी वीडियो। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि ये हिस्टेरिया या कन्वर्जन डिसऑर्डर होता क्या है, ये किस जेंडर में ज़्यादा पाया जाता है, फीमेल में या मेल में, ये डेवलप कैसे होता है, उसके पीछे रीज़न कौन कौन सी हैं, क्या ये जो जिन भूत और इस तरह की कहानियाँ मनगढ़ंत बनाई जाती हैं या हकीकत में वाक़ई ऐसा कुछ होता है या नहीं होता, ये सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा। और एंड पे बहुत इम्पोर्टेंट, इसका इलाज क्या है। इसको आप अगर इस तरह का खुदा न खासा किसी को प्रॉब्लम है आपकी फैमिली में, तो आप उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। आगे चल के आपको ज़रूर बताया जाएगा, जुड़े रहिए जी। तो दोस्तों, कन्वर्जन डिसऑर्डर या हिस्टेरिया जो है वो क्या है? बेसिकली ये खुद एक कोई डिसऑर्डर या कोई इस तरह की बीमारी नहीं है, बल्कि इट्स रीज़न बिहाइंड मल्टीपल सिम्टम्स। इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होती हैं। मुख्तलिफ सिम्टम्स जो हैं वो इकट्ठी होके आपके सामने शो हो रही होती हैं और कई लोग जो है इसके बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो मुख्तलिफ किस्म के इसको जो है वो डायग्नोज कर रहे होते हैं। अपने पास से कह रहे होते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम हो सकता है, इसको दिल का प्रॉब्लम हो सकता है, इसको जो है वो मिर्गी का प्रॉब्लम हो सकता है, या इसके ऊपर जो है वो जिन भूत का जो है वो साया है, इस वजह से जो है ये हो सकता है। तो बेसिकली ये ज़्यादातर जो है वो फीमेल की जो है वो बीमारी, इसके बारे में ये ख्याल किया जाता था पहले, लेकिन अब जो है ये दोनों जेंडर में जो है वो मौजूद है। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जो इसकी रेशो है वो फीमेल में ही है। ख़ास तौर पे वो फीमेल जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो बहुत कम है, इतनी ज़्यादा पढ़े लिखे ख़ानदान से वो नहीं होती, तो उनके लिए जो है ये हिस्टेरिया की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा फेस करती हैं इस तरह की ख़वातीन। इसके अलावा इसके पीछे मेन रीज़न क्या होती है कि जो सप्रेशन है वो सबसे मेन रीज़न है हिस्टेरिया की। अब सप्रेशन से क्या मुराद है कि जो बंदा इस हिस्टेरिया का प्रॉब्लम हुआ है, तो पास्ट में क्या हुआ है कि उसकी जो ख्वाहिशात हैं उसको जो है वो दबाया गया है, उसको सप्रेस किया गया है उसकी ख्वाहिशात को। वो जो चीज़ करना चाह रहे थे या करना चाह रही थी, जो बनना चाह रहे थे, जो उसकी अपनी ख्वाहिश थी, उस ख्वाहिश को दबाया गया है फैमिली की तरफ से, उसके जो पेयर्स हैं उसकी तरफ से। और इस वजह से जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता सेपरेशन होते, होते, होते और अब वो इस मकाम पे पहुँच जाती है कि वो एक भयानक शक्ल में जो है मुख्तलिफ जो भयानक सिम्पटम्स हैं उसकी सूरत में जो है वो आपके सामने आ रही होती है। वो जो अधूरी ख्वाहिशात हैं जिनको दबाया जाता है, वो आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता आपको फ़िज़िकली बज़ाहिर कुछ नहीं हो रहा होता, लेकिन साइकोलॉजिकली आपको बहुत ज़्यादा वो वीक कर रही होती हैं। और एट द एंड क्या होता है कि वो एक बीमारी की शक्ल में भयानक रूप लेके वो आपके सामने आती हैं, तो आप सब के लिए फिर वो प्रॉब्लम का बायस बनती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऐसी लड़की जो है वो मिसाल के तौर पे उसकी ये कोशिश थी, उसकी ये ख्वाहिश थी कि मैंने जॉब करनी है शादी से पहले। अब उसकी फैमिली इस तरह की थी कि वो इस हक़ में नहीं थी कि जॉब नहीं करनी, हालाँकि वो एलिजिबल भी थी, उतनी पढ़ी-लिखी भी थी, लेकिन उसको जो है वो जॉब नहीं करने दिया गया। उसको सप्रेस किया गया उसकी ख्वाहिश को। फिर आगे क्या हुआ कि जब उसकी शादी हुई तो उसके बाद उसके
जो ससुराल वाले हैं वो भी उसको इस तरह के मिले, उसका हस्बैंड भी इस तरह का मिला है कि वो भी उसको जो है वो बैकअप पे लेके जा रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, आपने जॉब बिल्कुल नहीं करनी, मैं इस हक में नहीं हूँ, ये वो। अब उसकी ज़ाती ख्वाहिश है, लेकिन उसकी इस ख्वाहिश को बार बार दबाया जा रहा है। तो एट देन क्या होगा कि मे बी इस तरह के प्रॉब्लम जो है उसको फेस करने पड़े। तो इस तरह की कई ऐसी जो है वजूहात होती हैं, कई ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जिनको दबाया जाता है, और उसमें फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, दोस्त अहबाब हो सकते हैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व इसमें, जिस वजह से जो है वो लोगों को फिर बाद में इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा क्या होता है कि एक बंदा जो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बार बार सप्रेस कर रहा है, वो उसको जाहिर नहीं कर रहा, किसी से शेयर नहीं कर रहा, या उसको एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम दी नहीं जा रही, उसकी बात सुनी नहीं जा रही कि वो क्या चाहता है। तो जब उसकी बात नहीं सुनी जाएगी तो वो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जो है, अंदर ही अंदर वो जो है अनकॉन्शियसली जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उसके लिए क्रिएट होते जाएंगे। अब पहले क्या होता था कि पहले वक्तों में ये बहुत ज़्यादा आम था कि जो फीमेल हैं उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं थी, वो अपनी बात किसी के सामने इस तरह जाहिर नहीं कर सकते थे अपनी ख्वाहिश। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अब खैर ऐसा ऐसा जो है बहुत कुछ जो है हमारे माशरे में ये चेंज हो चुका है, लेकिन अभी भी ये जो मसाइल हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा क्या होता है कि फैमिली के अंदर जब हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे होते फैमिली के अंदर, चाहे वो आपके बहन भाई हैं, वालदेन हैं, जो भी हैं, तो जब हम उनको एक प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे होते, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि अगले बंदे के अंदर जो है वो इन्फियोरिटी की फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, और वो अपनी जो इमोशंस हैं, जो अपनी फीलिंग्स है, उसका इजहार नहीं कर पाता। तो जब आप कुछ एक्सप्रेस नहीं करते और उसको अंदर ही अंदर दबा के रखते हैं, तो फिर जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम, ख़ास तौर पे हिस्टेरिया जो है वो एक वजह हो सकती है, उसको जो है वो भयानक रूप अपना लेती हैं ये सारी ये चीज़ें। इसके अलावा जो डोमिनेंट पेरेंट्स हैं वो भी जो है बायस बन सकते हैं। बड़े होकर क्या होंगे उस तरह के बच्चे जो जिनके पेरेंट्स डोमिनेंट थे, कि बार बार वालदेन कहते हैं नहीं जो हम कह रहे हैं वही करना है, नहीं जो हम कह रहे हैं वही करना है, बच्चों की कभी जो है कोई बात नहीं मानी जाती। हाँ ठीक है, बच्चों की कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं कि आप वो नहीं मान सकते, कुछ मानी जाती हैं, सारी नहीं मानी जाती, लेकिन ये भी नहीं होता कि आप कोई भी बात उनकी ना माने और कहें कि बस जो हमारा ऑर्डर है बस वही करना है आपने, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। तो इस वजह से भी जो है जो डोमिनेंट पेरेंट्स होते हैं, डोमिनेंट पेरेंटिंग स्टाइल जो है, ये भी जो है एक रीज़न हो सकती है जो बाद में बड़े होकर वो बच्चे जो हैं वो उनको हिस्टेरिया का प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इसकी सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स क्या होती हैं कि ऐसा शख्स जिसको हिस्टेरिया का प्रॉब्लम है, तो उसको क्या होगा कि वो उसको शुरू में लगेगा कि उसका सांस बंद हो रहा है, कोई उसका गला दबा रहा है, उसको जो है दौरे पड़ने शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे कि मिर्गी के लोगों को दौरे पड़ते हैं। या इसके अलावा वो क्या कहेगा कि मेरे पेट में दर्द हो रही है, मेरा सर भारी हो रहा है, मेरे बाजू खींचे जा रहे हैं, बाजू अकड़ जाते हैं, उसकी टांगें अकड़ जाती हैं। या बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो ख़ास तौर पे फीमेल जो हैं वो नीचे किसी ज़मीन पे इस तरह गिर गई हैं, फिर अपने बालों को नोचने लग जाना, उठ के इधर उधर भागना। इसके अलावा बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि जो आवाज़ है वो भी चेंज हो जाती है, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती है। आवाज़ चेंज किया कि वैसे लग रहा होता है जैसे ये किसी मेल की आवाज़ होगी, इस तरह भी आवाज़ जो है वो चेंज हो जाती है। इसके अलावा फिर ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना, अजीब अजीब की हरकतें करना, अजीब तरह से क्या करता है कि वो एक दूसरे के साथ जो है वो आंखें फेर लेना, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ऊपर एक ही जगह पे आंखें लगा लेना, या अजीब तरह से आंखों को जो है वो फेरना शुरू कर देना। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा होता है कि जैसे उस बंदे के अंदर कोई जिन या भूत आ गया है, क्योंकि ये उसकी जो सिम्टम्स हैं बिल्कुल उसके साथ जो है वो मिलती जुलती होती हैं। और इसके अलावा जो लोग हैं वो इसको मिसलीड क्या करते हैं कि वो समझते हैं कि इसको मिर्गी हो गई है, क्योंकि मिर्गी के दौरा की तरह ही इसमें दौरा पड़ता है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंस है। हम अभी आगे चल के डिस्कस करते हैं कि डिफरेंस क्या है, लेकिन यहाँ पे बात ये कर रहा हूँ मैं कि जो सिम्टम्स हैं, अब वो मल्टीपल सिम्टम्स होती हैं, तो लोग क्या करते हैं उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कोई कहते हैं कि इसके सांस बंद हो सकता है, इसको जो है वो सांस का प्रॉब्लम है, या इसको जो है वो हार्ट की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा इसको वो समझते हैं कि वो मिर्गी का दौरा जो है वो पड़ रहा है। या जो मेन रीज़न है हमारे मुआशरे में जिसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो ये है कि वो समझते हैं कि इसके ऊपर जो है वो जिन भूत का साया हो गया है। अच्छा दोस्तों, एक बात क्लियर कर लें कि मिर्गी और हिस्टेरिया में जो है वो मेन डिफरेंस क्या है। अब मिर्गी में क्या होता है कि वो सिर्फ 2-3 मिनट के लिए जो है वो बंदा अनकॉन्शियस में चला जाता है, वो बिल्कुल बेहोश हो जाता है, उसको अपने इर्द गिर्द के माहौल का बिल्कुल नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। इसके अलावा उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है, और वो मिर्गी का दौरा जो है वो किसी जगह पे भी किसी वक्त भी जो है वो उस शख्स को जो है वो मिर्गी का दौरा पड़ सकता है, और उसको जब वो दौरे की हालत में होता है तो तब उसको नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, वो किधर है किधर नहीं है, वो बिल्कुल बेहोश होता है, और वो सिर्फ हार्डली 2 to 3 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट्स तक होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। इन केस हिस्टेरिया, अब हिस्टेरिया में क्या होता है
कि हिस्टेरिया में आपकी सांस बंद हो जाती है और बहुत ज़्यादा देर तक बंद हो सकती है। इसके अलावा जो है वो शख्स जिसको हिस्टेरिया का प्रॉब्लम होता है, उसको अपने इर्द गिर्द का सब कुछ पता होता है कि हमारे मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, मेरे इर्द गिर्द कौन बैठा है, ये बहन है, ये भाई हैं, ये वालदेन है, ये फ़लाँ रिश्तेदार है, सबके नाम पता होते हैं। वो कॉन्शियस जो है होता है उस टाइम, उसको हर चीज़ का पता होता है, वो अनकॉन्शियस में नहीं गया होता, बिल्कुल बेहोश नहीं होता। उसको पता होता है कि हमारे इर्द गिर्द जो है वो क्या हो रहा है। इसके अलावा जब उसको दौरा पड़ता है, तो वो क्या करता है, वो उसकी कोशिश मेन ये होती है, अब इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि वो अटेंशन सीक करते हैं। उसकी उस बंदे की कोशिश होती है जिसको हिस्टेरिया का प्रॉब्लम है, उनके अंदर क्योंकि एहसास कमतरी का वो शिकार हो चुके हैं, उन्होंने अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया है। तो अब यहाँ पे आके क्या हुआ साइकोलॉजिकली, कि जब वो बिल्कुल बर्न आउट हो गया है, उसका वेंट आउट नहीं करवाया गया, उससे एक्सप्रेशन नहीं करवाई गई, तो अब वो क्या करता है, अब वो अटेंशन सीक करने की कोशिश करता है। तो क्योंकि ये साइकोलॉजिकली हो रहा होता है, तो वो जब दौरे की हालत में होता है, तो आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि सब लोग उसी की तरफ मुतवज्जह होते हैं, उसको टाइम दे रहे होते हैं, उसकी केयर कर रहे होते हैं कि इसको फिर ना दौरा पड़ जाए, इसको ये ना हो जाए, इसको वो ना हो जाए। तो हर टाइम जो है उसकी केयर करते हैं, और हर वक़्त उसके साथ कोई एक बंदा जो है वो मौजूद होता है कि किसी टाइम भी इसको जो है वो दौरा पड़ सकता है। तो ये चीज़ जब बार-बार हो रही होती है, रिपीटेडली, उसको पता है कि वो अटेंशन सीक कर रहा है, वो दूसरों की जो है वो हमदर्दियाँ ले रहा है, तो ये चीज़ उसको फिर इनडायरेक्टली जो है वो सुकून पहुँचा रही होती है उसके दिमाग को। इसके अलावा अगर टीन एज में किसी लड़की को जो है ये प्रॉब्लम हो गया, या बिल्कुल यंग एज में ये प्रॉब्लम हुआ था, वो क्या करेंगे, वो अजीब-अजीब ख्वाहिशात अपनी ज़ाहिर करेंगे, क्योंकि उस टाइम उसको पता है कि वो जो ख्वाहिश ज़ाहिर करेंगी खाने-पीने की या किसी भी चीज़ की, तो वो कोशिश करते हैं इर्द-गिर्द के लोग, ख़ास तौर पे पेरेंट्स की, उसकी ये ख्वाहिश जो है वो पूरी की जाए, उसकी वो जो अधूरी ख्वाहिशात पीछे रह गई थी, अब वो इनडायरेक्टली जो है यहाँ पे दूसरी ख्वाहिशात जो है वो पूरी करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि लोग मुझे इंपॉर्टेंस दें, लोग मेरी तरफ मुतवज्जो हों। और जब इस तरह होता है तो फिर वो क्या करते हैं, एक दफ़ा हुआ, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, फिर वो रिपीटेडली उसी फेज़ में चला जाता है। तो ये फिर उनकी रूटीन बन जाती है। फिर जब कभी भी, अब आपने ये भी गौर किया होगा कि 90 टू 95% ऐसा ही होता है कि जब कभी किसी को हिस्टेरिया का दौरा पड़ता है, तो उसके इर्द-गिर्द लोग मौजूद होते हैं। दिमाग जो है वो बड़े ट्रिक के ज़रिए जो है बंदे को इसमें, वो साइकोलॉजिकली बंदा घिरा होता है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बंदा बिल्कुल अकेला हो। ये बहुत कम ऐसे रेयर केसेज़ आपने देखे होंगे कि बंदा बिल्कुल अकेला है, तो उसको जो है ये हिस्टेरिया का प्रॉब्लम हो गया है। अगर हुआ भी है तो वो खुद को कंट्रोल कर लेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता एज़ सच। क्यों? क्योंकि वो, उसको पता है कि जब इर्द-गिर्द लोग मौजूद हैं, तो उसने अटेंशन सीक करनी है। जब कोई भी बंदा नहीं है, तो वो अटेंशन सीक कैसे करेंगे? तो ये भी एक वजह है कि वो इस तरह की जो है वो अटेंशन सीक करने के लिए जो है हिस्टेरिया का प्रॉब्लम होता है लोगों को, और वो अटेंशन सीक करते हैं, अपनी इम्पोर्टेंस गेन करते हैं। प्राइमरी उनकी जो रीज़न होती है वो यही है कि उन्होंने अपनी इम्पोर्टेंस गेन करनी है और दूसरों की अटेंशन जो है वो सीक करनी है। इस एरिया का जो दौरा होता है, ये राउंड अबाउट 15 टू 30 मिनट होता है, और उसके बाद जो है वो बंदा नॉर्मल हो जाता है, और उसके बाद उसके जो जिस समय प्रॉब्लम्स है, वो पेन और इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये कॉमन सी चीज़ें हैं कि वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पे दर्द हो रही, यहाँ पे दर्द हो रही। तो ये भी एक जो है वो रीज़न हो सकती है। अब अगर हम बात करें कि अगर किसी बंदे को हिस्टेरिया का प्रॉब्लम है, जो मैं आपको मेन चीज़ बताने वाला हूँ, जिस वजह से हमारे कई पढ़े लिखे लोग भी जो हैं, वो भी बिलीव करने लग जाते हैं कि हाँ, वाक़ई इसको जो है ना वो जिन भूत ही हैं। वो क्या बात है? अब अगर खुदा न ख़ास्ता किसी को हिस्टेरिया है, आपके किसी फैमिली में किसी रिलेटिव्स को है, तो आपने गौर किया होगा कि अगर उन्होंने टेस्ट करवाया, अब वो क्या करते हैं, वो उनके पास अगर पैसा है तो वो सारे टेस्ट करवा देंगे। एमआरआई भी करवा दिया, सीटी स्कैन भी करवा दिया, उन्होंने जो है वो इको भी करवा दी, सारा कुछ करवा दिया। लेकिन कोई भी पैथोलॉजिकल रीज़न नहीं आई, मेडिकली उसको कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे ब्लड टेस्ट भी हो गए। तो अब ये तो जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि भाई इसको तो कोई मसला ही नहीं मेडिकली, इसको तो जो है वाक़ई जीन भूत हैं, वो जीन भूत इसकी बीमारी को ज़ाहिर ही नहीं होने देते। ये वो इस तरह-तरह की बातें जो है वो लोग करना शुरू कर देते हैं, और जो बंदा पहले हिस्टेरिया में था उसकी और बिलीव स्ट्रॉन्ग हो गया, उसको और ज़्यादा जो है अटेंशन सीक करने का मौका मिल गया, और ऊपर से जो सोने पे सुहागा लोगों ने कर दिया कि वो इस तरह की बातें कर के कि मेडिकल तो इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको जो है वो जिन भूत ही इसके ऊपर जो है वो असर हो गया उसका। यही वजह है कि हिस्टेरिया को अब बाद में जो है वो कन्वर्जन डिसऑर्डर का नाम दिया जाता है। उसकी रीज़न क्या है कि अब जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं,
वो कन्वर्ट होके फिजिकल जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। जैसा कि पीछे हमने डिस्कस किया कि उसकी सिम्टम्स में कि वो ऐसा लग रहा होता है कि उसको मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, या ऐसा लग रहा होता है कि उसको कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, वगैरह वगैरह। तो वो जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो कन्वर्ट होके आपको फिजिकली प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इसलिए इसका नाम जो है वो कन्वर्जन डिसऑर्डर भी अब जो है रखा गया है, इसको कन्वर्जन डिसऑर्डर भी कहते हैं। अब होता क्या है कि जब इस तरह के टेस्ट भी करवा ले, सारा कुछ देख लिया, इर्द-गिर्द के लोग भी आ गए, तो सब लोग क्या कहते हैं कि इसे कोई टेंशन है, इसे कोई परेशानी है, इससे पूछें इसे क्या परेशानी है, इसे तो कोई स्ट्रेस है। अब सब कुछ ये तो कह रहे होते हैं कि इसे कोई स्ट्रेस है, लेकिन इस तरफ कोई नहीं ध्यान दे रहा होता। जो मेन चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपको बतानी ज़रूरी है कि इस तरफ कोई भी नहीं ध्यान दे रहा होता। आपने इसका वेंट आउट कैसे करवाना है, आपने जो इससे एक्सप्रेशन कैसे करवानी है, उससे पूछे तो सही, भाई तेरा प्रॉब्लम क्या है, क्या मसला है? जब आप से उससे वेंट आउट नहीं करवाएँगे, जब आप उससे एक्सप्रेस नहीं करवाएँगे, तो वो मसला तो यूँ का त्यों ही रहेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि हमारे मुआशरे में क्या होता है, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, और हम जिनको ये हिस्टेरिया का प्रॉब्लम होता है उनमें तकरीबन 90 टू 95% उनके जो घर वाले हैं वो ये वाली गलती एक दफ़ा तो ज़िंदगी में ज़रूर करते हैं। कि वो क्या करते हैं, वो किसी पीर फ़कीर के पास लेके चले जाते हैं, कोई गंडे तवीज़ देने वाला बंदा है उसके पास पहुँच गए। अब जब उसके पास आप पहुँच गए हैं तो बस अब आपकी खैर नहीं है। अब आप कभी आप बकरे लेके जाएँगे, कभी आप छुरियाँ लेके जाएँगे, कभी आप गोश्त लेके जाएँगे, कभी आप कलेजी ले जाएँगे, काले बकरे की सिरी ले जाएँ, ये ले जाएँ, वो ले जाएँ। अगर किसी की दिलदारी हो रही है तो उसके लिए माज़रत है, लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपको बयान कर रहा हूँ, और मेरा मकसद है अवेयरनेस देना, लोगों को शऊर देना, एजुकेट करना, और ये मैं करके रहूँगा। क्योंकि ये बात हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक़्त मिसकंसेप्शन इस ये वाला हिस्ट्रेरिया का बहुत ज़्यादा है, तो लोग इसके ऊपर बिलीव भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अगर किसी को मेरी बात से तकलीफ़ हो रही हो, जो गंडे तवीज़ देने वाले हैं, तो उनको मैं पहले से मादत कर रहा हूँ कि आपको ये मेरी बात बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। तो ये क्या होता है कि जब उधर लोग जाते हैं, उसके पास वो आपने जो इस एरिया में बेचारा प्रॉब्लम पहले उसे है, उसे वहाँ पे लेके गए। अब वहाँ पे और भी लोग हैं जिनको ऑलरेडी हिस्टेरिया है। अब उनकी सिम्पटम्स थोड़ी बहुत शायद मुख्तलिफ हों। इनकी सिम्पटम्स और उस शख्स की सिम्पटम जो वहाँ पे मौजूद हैं, ये दोनों एक-दूसरे से मिलेंगे, एक-दूसरे को देखेंगे, वहाँ पे मसाइल मतलब मुख्तलिफ तरह की वो अजीब-अजीब हरकतें हो रही होती हैं कि मैं आपके जिन निकाल रहा हूँ, भूत निकाल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो वो जो बाकी लोग बैठे हैं, जो ऑलरेडी हिस्टेरिया का प्रॉब्लम में जो है वो फँस चुके हैं, वो वाली अलामात देखते हैं, तो उनके साथ वो अपनी एक-दूसरे की अलामात जो है वो कॉपी करना शुरू कर देते हैं। यानी कि एक मेस क्रिएट हो जाता है, और बजाय इसके कि आपका जो बंदा है वो ठीक हो, वो पहले से ज़्यादा ख़राब करके आप उसको घर लेके आ जाते हैं। और मुमकिन है कि वो नफ़सियाती तौर पे 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, हफ़्ता 10 दिन जो है वो ठीक रहे कि मैं तावीज़ लेके आ गया हूँ, ये हो गया, वो हो गया। और उसके बाद जो है वो ज़्यादा सिवियर होके जो है वो अटैक होगा उसको। क्यों? क्योंकि जो मेन चीज़ है उसकी तरफ हम फ़ोकस ही नहीं कर रहे। हमारा फ़ोकस होना चाहिए था उसको एक्सप्रेस करवाना। उसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करवाना, उसके जज़्बात को एक्सप्रेस करवाना, जो उसकी अधूरी ख़्वाहिशात रह गई थी, उसको बाहर निकालना। जब उसका वेंट आउट ही नहीं करवाया और हम उसको बजाय ठीक करने के और ख़राब किए जा रहे हैं, तो हम उसके खैर-ख़्वाह तो ना हुए फिर, हम बल्कि उसके लिए और ज़्यादा मसाइल क्रिएट कर रहे हैं और उसको और ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम में धकेल रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ कि जो कई लोग जो हैं, ये बहुत कम लोग वैसे करते हैं कि हिप्नोटिज़्म जो करते हैं लोग गलत तरीके से हिप्नोटिज़्म का यूज़ करते हैं। उसके पास भी लेके चले जाते हैं आपने इन इस तरह के लोगों को। तो जो हिप्नोटिज़्म का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते, जब आप उसके पास लेके जाएँगे अपना पेशेंट, तो वो आपके पेशेंट को और ज़्यादा ख़राब कर देगा। इवन कोई नॉर्मल बंदा भी अगर किसी ऐसे शख्स के पास चला गया जिसको हिप्नोटिज़्म इस्तेमाल नहीं करता, तो वो भी जो है डेंजर ज़ोन में चला गया है। तो हमें सोच समझ के जो है वो हिप्नोटिज़्म वालों के पास भी जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये हिस्टीरिया या कन्वर्जन डिसऑर्डर क्या है, इसकी सिम्पटम्स कौन-सी हैं, डेवलप कैसे होता है, इसमें बाकी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उनका क्या किरदार है, जो इर्द-गिर्द के लोग मौजूद हैं, पेरेंट्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनका क्या रोल है। अब जो मेन चीज़ है, हमारी जो बात का निचोड़ निकलेगा आज हमारी वीडियो की, जो ख़ास बात है, ख़ास पार्ट अब शुरू हो रहा है, वो ये है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है आखिर? फिर इसका इलाज क्या है? सारे तो हमने हरबे अपना लिए, नहीं, सारे नहीं अपनाए। आप ये सारे जो आपने अपनाए थे पीछे, इनमें से कोई एक हरबा भी ना अपनाते, जो अब आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप इसी एक काम को कर लेते, इसी के ऊपर अमल कर लें, तो शायद बाकी सारे जो इतने आपको तगो-दो करने पड़े, वो बिल्कुल नहीं करने पड़े। तो क्या है, टाइम वेस्ट किए बगैर आपने क्या करना है, आप कोशिश करें कि उससे वेंट आउट करवाएँ।
उससे उस शख्स से एक्सप्रेस करवाएं कि वो उसको प्रॉब्लम क्या है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसकी अटेंशन सीकिंग की जो हैबिट है वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तवीज़ धागे से इस तरह काम नहीं चलेगा। वो तवीज़ धागे से आपका बंदा ठीक नहीं होगा, बल्कि मुझसे लिखवाने का वो ज़्यादा ख़राब होगा आपका बंदा। तो आपको क्या करना है, सबसे मेन काम किसी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास उसको लेके जाएं। ये सबसे बेहतरीन काम है कि आप उसको वहाँ पे लेके जाएं, वो उससे एक्सप्रेस करवाएंगे अगर आप खुद नहीं करवा सकते, क्योंकि ये प्रोफेशनल का काम है। आप घर बैठे तो आप जितना आपने उसको ख़राब कर दिया है, तो घर बैठे तो आप वो एक्सप्रेशन भी नहीं करवा सकते आप। तो आप उसको किसी अच्छे जो है साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, वो उसको डिफरेंट थेरेपीज देंगे। वो जो है उसके साथ वो साइकोथेरेपी भी दे सकते हैं, मेडिटेशन वगैरह, इस तरह की जितनी भी थेरेपीज़ हैं, वो प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो प्रॉपर तरीके से इसका ट्रीटमेंट करेंगे। और इंतहाई आसान इसका तरीक़ेकार है। आपका बंदा जो है वो चंद दिनों में, चंद हफ्तों में जो बिल्कुल माशाल्लाह ठीक होगा। ये प्रॉब्लम जो है इसका हल सिर्फ एक ही है कि आप किसी प्रोफेशनल के पास लेके जाएं, और उसके अंदर जो एक्सप्रेशंस जो दब गई थी, उसकी फीलिंग्स उसके इमोशन सप्रेस हो गई थी, तो उसको जो है वो वेंट आउट करवाया जाए। वो प्रॉपर एक साइकोथेरेपी से अब होगा, मुमकिन है कि वो कॉग्निटिव थेरेपी भी दे दें, या उसके साथ साथ फिर प्लस क्या होगा कि मेडिटेशन देंगे। तो इस तरीके से जो है वो आपका बंदा जो है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट क्या कर सकते हैं कि वो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको एजुकेट कर सकते हैं, कि वो आपको बताएंगे कि आपने कैसे इन्वायरमेंट थोड़ा सा भी चेंज करना है। तो ईजिली जो है आप अपने बंदे को जो है वो ठीक कर सकते हैं, अगर आप इस बात को समझ जी। बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।